अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीनियस कोचिंग सेंटर। आज हम सीखने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि केमिस्ट्री सीखने के लिए निहायत जरूरी है। ये सीखेंगे तो समझ लें कि हाफ ऑफ द केमिस्ट्री आप लोगों ने कवर कर लिया है। टॉपिक कौन सा है? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का आप सीख लेते हैं, इसका डिफिनीशन डिफाइन कैसे करेंगे। A systematic arrangement of element in order of increasing atomic number such that the element with the same properties appear in the same group। ये तो डिफिनीशन है, भले आप लोग जो है यहाँ तक लिख ले तो भी डिफिनीशन काफी हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ तक लिखेंगे तो बिल्कुल कंप्लीट डिफिनीशन है। जब हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं इन अ सिस्टमेटिक वे, एक सिस्टमेटिक या लॉजिक तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज करना, मतलब मैं तो रैंडम भी रख सकती हूँ। हाइड्रोजन के बाद मैंने लिथियम रख दिया, फिर पोटाशियम रख दिया, फिर जो है आयरन रख दिया, हम ऐसे भी रख ही सकते हैं, मर्जी है, लेकिन ये सिस्टमेटिक मेथड नहीं है। कोई पूछेंगे कि आपने क्यों रख दिया, तो मेरे पास लॉजिक नहीं होगा, मेरे पास जवाब नहीं होगा। तो पीरियोडिक टेबल क्या है? ये एक ऐसा टेबल है जिसमें एलिमेंट्स अरेंज हो गए हैं पीरियोडिकली या विद लॉजिकली या सिस्टमेटिकली। अगेन बता रहा हूं कि द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, जब एलिमेंट्स को हम सिस्टमेटिक वे में अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस किस चीज के बुनियाद पर? इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे, तो इसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और इसके अलावा कि विद द सेम प्रॉपर्टीज अपीयर इन द सेम ग्रुप, मतलब सेम ग्रुप में जो जो एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम रहती है। तो ये हो गया इसका पीरियड। अच्छा, पीरियोडिक क्या है? पीरियोडिक मतलब हर वो चीज या हर वो फिनोमिना जो रेगुलर इंटरवल में रिपीट हो जाए। आप लोग पढ़ते हैं ना सिंपल पेंडुलम, हम कहते हैं कि ये पीरियोडिक मोशन करते हैं। सिंपल पेंडुलम यहाँ ये हम लटकाते ऐसे ऐसे, तो ये जो पेंडुलम है ना, ये फिक्स टाइम में क्या करते हैं? ये फिक्स टाइम में यहां से यहां तक मोशन करता है, फिर यहां से यहां तक। तो ये जो मोशन करता है ये रेगुलर टाइम में करता है। फॉर एग्जांपल, अगर 1 सेकंड यहां से यहां तक लगी है तो 1 सेकंड यहां से यहां तक भी लगता है, फिर 1 सेकंड यहां से यहां, ये पीरियोडिक मोशन है। फॉर एग्जांपल, अगर इस तरह की यहां 2 सेकंड लग गए, यहां पे 1 या आधा सेकंड लग गया, तो ये पीरियोडिक मोशन नहीं है। तो हर वो फिनोमिना जो रेगुलर इंटरवल जो कि फिक्स टाइम में खुद को रिपीट कर ले, जो खुद को फिक्स टाइम में रिपीट करता है, उस फिनोमिना को हम पीरियोडिक कहते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि एलिमेंट्स जो है वो पीरियोडिकली अरेंज है, मतलब पहले ग्रुप में एलिमेंट के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ग्रुप में जो एलिमेंट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तीसरे ग्रुप में 3 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8। जब 8 तक पहुंचते तो वापस जो है एलिमेंट के वैलेंस शेल में जो है 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर दूसरे एलिमेंट के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ये एक पीरियोडिक अरेंजमेंट है। इसके बाद व्हाई वी नीड पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों है? हम एलिमेंट्स को ग्रुप्स में और पीरियड्स में क्यों अरेंज करते हैं? तो इस वजह से क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी। अब तक 118 एलिमेंट डिस्कवर हो गए हैं, तो चलो हाइड्रोजन, हीलियम, कुछ एलिमेंट के तो मैं प्रॉपर्टीज याद कर लूंगा, इसका एटॉमिक नंबर, इसका मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक मास, या जो भी जो चीज है 10-12 एलिमेंट्स का तो मैं याद रख लूंगा या याद कर लूंगा, लेकिन 118 एलिमेंट, हर एलिमेंट के सारे प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस और ये सब हर एलिमेंट के बाद के बारे में हर चीज याद रखना ये मुश्किल हो जाता है अगर हमारे पास प्रॉपर टेबल ना हो। अगर चीजों को हम टेबल में अरेंज करेंगे तो हमें पता चलता है कि ये जो है इस तरह के रिएक्शन शो करेंगे, या यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे नॉन मेटल है। इन सब चीजों का हमें तब पता चलेगा जब हम इसको एलिमेंट्स को प्रॉपर टेबल के फॉर्म में अरेंज कर ले। इट अरेंज एलिमेंट लॉजिकली। दूसरी बात ये कि ये जो पीरियोडिक टेबल है ये एलिमेंट को सिस्टमेटिक मेथड या लॉजिकली, मतलब हमारे पास रीजन मौजूद है कि एलिमेंट तो मैंने यहां रख दिया है तो क्यों रख दिया है। ग्रुप नंबर 2 में मैं इस वजह से रख रहा हूं क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप नंबर 3 में किसी एलिमेंट को मैं इस वजह से रखूंगा क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह इट एक्सप्लेन पीरियोडिक ट्रेंड, और ये पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड को। पीरियोडिक ट्रेंड्स का मतलब कि इंक्रीज आना या डिक्रीज आना। ऊपर से पीरियोडिक टेबल में ऊपर से अगर हम नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी,
एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो ये सब चीज, इन सब चीजों का क्या करते हैं, एक्सप्लेन पीरियोडिक ट्रेंड। मतलब अलोंग द, ऊपर से अगर मैं नीचे आऊंगा पीरियोडिक टेबल के अलोंग, तो क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस ऊपर वाले का साइज कम है, फिर थोड़ा बड़ा, फिर और भी बड़ा, फिर और भी बड़ा, फिर और भी बड़ा, ऐसे। तो ये पीरियोडिक ट्रेंड है। अगर मैं इस तरह करूं कि ऊपर वाले का साइज छोटा है, फिर बड़ा, फिर छोटा, तो फिर ये पीरियोडिक ट्रेंड नहीं है। तो पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक ट्रेंड को एक्सप्लेन करता है। इसी तरह अगर मैं अलोंग द पीरियड ए से जाऊंगा, तो पहले का साइज ग्रेटर है, फिर छोटा, फिर और भी छोटा, और फिर ऐसे और भी छोटा। तो पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक ट्रेंड को भी एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा एक्सप्लेन केमिकल बिहेवियर। पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ऑफ द एलिमेंट से ही हमें पता चलेगा कि ये एलिमेंट मेटल है, नॉन मेटल है, या ये रिएक्शन करेगा नहीं करेगा, किसके साथ रिएक्शन कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। तो ये भी पीरियोडिक टेबल से ही हमें पता चलेगा। इसके अलावा कि बेस्ड ऑन, ये जो पीरियोडिक टेबल है ये किस चीज की, इसका बुनियाद किस चीज पे है, पीरियोडिक टेबल का जो बुनियाद है ये किस चीज पे बेस करता है। तो एलिमेंट, जो एलिमेंट्स आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है ना, ये अरेंज हो गए हैं किस चीज के बेस पे, एटॉमिक नंबर के बेस पे। पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है तो उसको हम पहले रखते हैं, फिर हीलियम है उसका एटॉमिक नंबर 2 है, फिर लिथियम है, फिर बेरिलियम, फिर जो है बोरॉन है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और फ्लोरीन है, और नियोन है। तो ये एलिमेंट हम अरेंज करते हैं किस चीज के बेस पे, एटॉमिक नंबर के बेस पे। जिसका एटॉमिक नंबर कम उसको हम ऊपर रख लेते हैं, फिर जो है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो हम उसका पोजीशन भी चेंज करते हैं। तो एलिमेंट्स आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर के बेस पे। इसके अलावा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पे, मतलब अगर वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो पहले ग्रुप में रखेंगे, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे शेल में रखेंगे, सॉरी दूसरे ग्रुप में रख लेंगे। वैलेंस या आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीसरे ग्रुप में रख लेंगे, ऐसे ना। तो एलिमेंट जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे भी, और एटॉमिक नंबर पे भी। दूसरा जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वही कि मतलब आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन उसी ग्रुप में हम उसको रखेंगे। इसके बाद है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम सिंपल एक्सप्लेन करें, पीरियोडिक टेबल एक दिन में नहीं बना, बल्कि ये जो है मोर देन 100 ईयर लग गए हैं इसको, या 200 साल से भी ज्यादा लग गए हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट, डिफरेंट एजेस, डिफरेंट एरिया से और डिफरेंट टाइम्स में जो है उन्होंने अपना अपना पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया है और प्रेजेंट किया है। फिर हर पीरियोडिक टेबल, जिस तरह डोब्राइनर साइंटिस्ट था उसने ट्राइएड का, कि मतलब 3 एलिमेंट को एक ग्रुप में रख दिए, 3 एलिमेंट को दूसरे ग्रुप में, तो डोब्राइनर ट्राइएड। फिर जो है ऑक्टेव आया था कि मतलब एक पीरियड में 8 होंगे। फिर जो है और पीरियोडिक टेबल आया, और इसी तरह फिर जो है आखिर में आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो पीरियोडिक टेबल है जो कि प्रेजेंटेड बाय मोजले। किसने प्रेजेंट किया है? मोजले ने प्रेजेंट किया है, और बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट जो है एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज हो गए हैं। इससे पहले जो पीरियोडिक टेबल था उसमें एलिमेंट जो है एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज हो गए थे। तो हर दौर में इस पे काम हुआ है, हर दौर में साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट किया है, और उसके फवाइद भी थे और नुकसानात भी थे। वन बाय वन हम बाद में पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ हम इंट्रो पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना उसका स्ट्रक्चर, वाटर मॉलिक्यूल है तो उसका क्या स्ट्रक्चर है, बेंजीन है तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, अगर पीरियोडिक टेबल है तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो उसका स्ट्रक्चर हम पढ़ लेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट हो, इसमें क्या क्या चीजें शामिल है, इसमें पीरियड्स है, इसमें ग्रुप्स है, इसमें ब्लॉक्स है, ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। और पीरियड का क्या है, पीरियोडिक टेबल में पीरियड क्या है। The horizontal rows in the periodic table are called period। ये जो रोज बने हुए हैं ना पीरियोडिक टेबल में, हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल रोज बन गए हैं पीरियोडिक टेबल में, इन रोज, इन कतारों को पीरियड्स कहते हैं। याद रख ले, हॉरिजॉन्टल और उसके बाद रो कतार, तो इसको हम पीरियड कहते हैं। प्रॉपर्टीज चेंज अलोंग द पीरियड। अच्छा याद रख ले कि अगर अलोंग द पीरियड हम ऐसे जाएंगे ना,
तो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं। स्टार्ट में मेटल मौजूद है, यहाँ पे ये भी मेटल है, जैसे जैसे हम जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाते हैं, या नॉन मेटालिक, यहाँ पे नॉन मेटल है, यहाँ पे भी नॉन मेटल है, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे हम मेटालॉइड्स रखते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल नॉन मेटल, मतलब एक बॉर्डर लाइन है। तो हम जैसे जैसे यू जाएंगे तो यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाते हैं। तो प्रॉपर्टीज चेंज अलोंग द पीरियड जाएंगे तो हम प्रॉपर्टीज एलिमेंट के चेंज हो जाते हैं। और ये बोर्ड के पेपर में आए भी है और आ सकता है कि राइट डाउन डिफरेंसेस बिटवीन पीरियड एंड ग्रुप। तो आप लोगों ने क्या करना है कि हॉरिजॉन्टल पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल कतारें मौजूद है उन रोज उन कतारों को हम पीरियड कहते हैं। ग्रुप जो है डेफिनेशन फिर गिवन भी है। वर्टिकल जो कॉलम है पीरियोडिक टेबल में इसको हम ग्रुप कहते हैं। तो पहला डिफरेंस आया। दूसरा डिफरेंस ये आया, अलोंग द पीरियड हम जाएंगे तो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगे, मेटालिक टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स आ जाते हैं। अलोंग द ग्रुप अगर हम जाएंगे ना तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मामूली चेंज वरना ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। तो दूसरा डिफरेंस, अलोंग द पीरियड जाएंगे तो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं, अलोंग द ग्रुप जाएंगे तो प्रॉपर्टीज रिमेन सेम। जिस तरह मेल्टिंग पॉइंट है मेटल्स का ऑलमोस्ट सेम होता है। अगर हम ए से जाएंगे तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, वह कार्बन का देख ले, फ्लोरीन का देख ले, वो तो गैसियस है, उसका तो मेल्टिंग पॉइंट माइनस में है। अलोंग द पीरियड प्रॉपर्टीज डिक्रीज, अलोंग द पीरियड ग्रुप प्रॉपर्टीज रिमेन कांस्टेंट। नंबर तीसरा पॉइंट, ईच नंबर इन द पीरियड हैव सेम शेल। अच्छा, ईच मेंबर, फॉर एग्जांपल तीसरा पीरियड हो गया, कौन सा, पहला और दूसरा और ये तीसरा पीरियड हो गया ना। तो तीसरे पीरियड यहाँ पे भी तीसरा 3 शेल्स है, यहाँ पे भी 3 शेल्स है। अलोंग द पीरियड अगर हम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहते हैं। और अलोंग द ग्रुप अगर हम जाएंगे, यहाँ पे एक शेल मौजूद है, हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही शेल या ऑर्बिट मौजूद है। यहाँ पे लिथियम है तो उसमें 2 शेल्स है। यहाँ पे सोडियम है तो उसमें कितने शेल्स है, 3 शेल्स मौजूद है। और सोडियम यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है पोटेशियम। तो अलोंग द ग्रुप अगर हम जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं, अलोंग द पीरियड जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल रिमेन कांस्टेंट। तीसरा डिफरेंस, वैसे शॉर्ट क्वेश्चन है तो 3 डिफरेंस काफी है, आप लोग और भी सीख ले। और वैलेंस एंड जेड चेंज अलोंग द पीरियड, अगर हम अलोंग द पीरियड जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। यहाँ पे 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 है, 5, 6, 7 और 8 वैलेंस। अलोंग द पीरियड जाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे। और अलोंग द ग्रुप अगर जाएंगे, यहाँ पे पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ चौथे में, 5वें में, छठे और 7वें में जो है एक ही वैलेंस है। अलोंग द ग्रुप जाएंगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन कांस्टेंट। अलोंग द पीरियड जाते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंजेस। इसी के अलावा फिर इसके बाद जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में अगर इनकेस आ जाए एक्सप्लेन स्ट्रक्चर या एक्सप्लेन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो आप लोग लिख लेंगे, पीरियड को लिख लेंगे और ग्रुप को लिख लेंगे। और पीरियड का फिर ना प्रॉपर डिटेल आप लोगों ने लिखना है। पीरियड क्या डेफिनेशन लिख देंगे, इसके बारे में ये पॉइंट्स लिख देंगे। इसके बाद आप लोगों ने बताना है कि जो पहला पीरियड है पीरियोडिक टेबल में ये और ये, इसका नाम है शॉर्टेस्ट पीरियड। पीरियड 1 को हम शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट्स मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन है और हीलियम मौजूद है। इसके अलावा दूसरे और तीसरे ग्रुप को, ये रहा हमारा दूसरा ग्रुप और ये तीसरा ग्रुप। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, दूसरे और तीसरे पीरियड में 8 एलिमेंट है। और एमसीक्यूज में बार बार आ रहा है, पहले का शॉर्टेस्ट नाम है, दूसरे का शॉर्ट, दूसरे तीसरे को हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं। एमसीक्यूज में मसलसल आ रहा है। तो इसमें क्यों शॉर्ट है, क्योंकि 1 2 इसमें 8 एलिमेंट है, दूसरे में भी और तीसरे में भी। फिर चौथे पीरियड 4 एंड पीरियड 5, चौथे 5वें को हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं। और इसमें हमारे पास 18 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 1 2 10 एलिमेंट यहाँ पे हो गए, 2 + 10 + 6, तो 18 एलिमेंट्स चौथे में भी मौजूद है, 5वें भी मौजूद है। इस वजह से हम इसको लॉन्ग पीरियड कहते हैं। पीरियड 6 और 7, बल्कि खासकर पीरियड नंबर 6 को हम लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं और पीरियड 7 को हम इनकम्प्लीट पीरियड कहते हैं। दोनों में 32 एलिमेंट है, एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं,
लॉन्गेस्ट पीरियड 2 प्लस 10 प्लस 6 तो 18 हो गए, प्लस 14 जो है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, तो टोटल 32 एलिमेंट हमारे पास आ गए। इसके बाद है ग्रुप, द वर्टिकल कॉलम। पीरियोडिक टेबल में ये जो कॉलम्स बने हुए हैं वर्टिकल कॉलम, इसको हम ग्रुप्स कहते हैं। वर्टिकल कॉलम इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप। प्रॉपर्टीज रिमेन सेम, ऊपर मैंने लिख दिया। तो अलोंग द ग्रुप अगर जाएंगे तो प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम लिखते हैं। ग्रुप शो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहले ग्रुप में है तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरे ग्रुप में है तो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तीसरे में है तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चौथे में है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ग्रुप शोज वैलेंस, अच्छा मतलब वही हो गया। इसके बाद पीरियोडिक टेबल को हम डिवाइड करते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द डिमार्केशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का डिमार्केशन मतलब कि पीरियोडिक टेबल को एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक में डिवाइड कर ले, तो इंशाल्लाह वो डिटेल पढ़ेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछ ले। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।